लव इंडिया फाउंडेशन एवं श्री भारतवर्षीय मारवाड़ी समाज की तरफ से आर्थिक रूप से पिछड़े 25 जोड़ों को विवाह बंधन में बांधा गया। ओम भुवे स्वाहा, ओम स्वे स्वाहा। सामूहिक विवाह का यह शुभ कार्य श्रीभूमि स्थित डिविनिटी पैविलियन में आयोजित किया गया। बापूद है ना, वो गोत्र नहीं मालूम गोत्र क्या है। सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में प्रधान अतिथि के रूप में सांसद सुदीप बंदोपाध्याय समेत सभी राजनीतिक दल के नेता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मौजूद लोगों एवं विवाह बंधन के सूत्र में बंधे नए जोड़ों ने भी मनमोहन गाड़ोदिया के प्रयास की जमकर सराहना की। आज मैं आके देखा, ये जितना सामान दिया, जिस तरह से इनको भविष्य की देखने के लिए भी इन्होंने तैयार होने का ये एक बात मुझको कहा, ये सब देख के मेरा याद आता है कि ये भी अपना पैर पर बहुत अच्छा से एक सामाजिक कर्तव्य का रूप से सारे देश राज्यों में इसका स्वीकृति जरूर मिलेंगे। और हम लोग ये प्रचेष्टा को साथ पूरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं कोलकाता शहर का 5 बार सांसद, 4 बार विधायक, 9 बार जीत चुका। जब जहाँ अच्छा से ये काम जो उठाने के कदम फेंकते हैं, मैं उनको साथ देते हैं। सामूहिक विवाह आयोजन समिति के ओर से इसी तरह की आयोजन किया सामाजिक कर्मों क्षेत्र के साथ ये 25 डिफरेंट एनजीओ जो होते हैं दिया गया, वो सब गरीब से कंधे मिला के और ये सब काम में जिला से शामिल आते हैं। इसके लिए मैं इनका जो मुख्य आदमी है मनमोहन गारोडिया और ब्रिजमोहन नंगालिया, इनको धन्यवाद करता हूँ। इससे अच्छा सामाजिक काम कुछ नहीं हो रहा है। जी, सौगत अंकल ने जैसे बोला है, हम भी उन मनमोहन जी को शुक्रिया कहना चाहेंगे और नंगालिया जी को भी शुक्रिया कहना चाहेंगे। उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, इतना अच्छा प्रबंध किया। आप हमेशा ये लोग खुश रहें और दुनिया में ये घर बसा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। लोग जो धार्मिक कल्याण का हम लोग धार्मिक कार्य करते हैं, उसके पीछे में समाज का कितना हित छिपा हुआ है, ये हमको ज़रूर प्रयास करना चाहिए। हम अगर कोई रुपया खर्च कर रहे हैं तो उसका कितना सदुपयोग कर रहे हैं, ये ज़रूर करना चाहिए। और जो पैसा हम अगर धर्म के लिए खर्चा कर रहे हैं, उसमें ठाकुर जी कितने प्रसन्न हो रहे होंगे, ये हमको ज़रूर चिंतन करना चाहिए। क्योंकि बाहर से लोग आए थे, इतनी भव्यता हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। बस ये हॉल बड़ा सारा है, 35-50 बच्चों की यहाँ पर शादी हो सकती है, यही सोच कर हम लोगों ने स्थान तय किया था। बाकी ये अपना रूप जो लेना था इस प्रोग्राम को, वैसे ठाकुर जी की मर्जी थी वैसे लिया और अच्छी सी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई। तो हमारा समाज को यही कहना है कि आप धर्म का काम करो, हम धर्म के कार्य के पीछे जन का कल्याण हो, ये ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग, हमारे अगर 2 भाई हैं और उसके अंदर में एक भाई अगर सूखा सो रहा है और एक हम उत्सव मनाएं, तो ये क्या सही है? तो ये जितने भी बच्चियाँ छो आई, उनके परिवार को जब देखते हैं, उनके सपनों को हम जब देखते हैं, आज जो प्रोग्राम हुआ, वो बच्चियों ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की। अच्छा, कितने बच्चों की शादी कराई गई पूरे कुल में? 25 बच्चों। ये इनका सिलेक्शन किस तरह से किया गया था? इसका सिलेक्शन हम लोगों ने जैसे एप्लीकेशन किया, हमने प्रचार किया सोशल मीडिया के थ्रू, लीफलेट के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, ऑटो के पीछे में होर्डिंग के थ्रू, फ्लेक्सेज के थ्रू, हमने विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार किया। और प्रचार प्रसार से हमारे पास में कुछ एप्लीकेशंस आई, कुछ रिकमेंडेशन आए, तो हमने सबका स्क्रीनिंग किया। वहाँ लोकल नेताओं के थ्रू हमने संपर्क किया, वहाँ पे पुलिस को हमने लेटर्स भेजा कि भैया ये जोड़ा क्लेम करता है, क्योंकि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, आदमी जेन्युइन है ये वेरीफाई हो जाता है, आदमी वहाँ रहता है ये वेरीफाई हो जाता है। बट वो शादीशुदा है या सामान पाने की लालसा के अंदर में दोबारा शादी में बैठ रहा है, ये हम लोग को जांचना बहुत बड़ा कठिन कार्य था। तो हम लोगों ने अपने प्रयासों से जितना संभव हो पाया, हमने उसका क्रॉस चेक करने का चेष्टा किया। बाकी अगर बच्चों को उपहार में क्या क्या सामान दिए गए आपके? बच्चों के उपहार में जितना हमसे संभव हो पाया, लिस्ट बना करके चले थे। जब गंगा सागर में लिस्ट बनाए थे तो हम लोगों ने 170-80 आइटम की लिस्ट बनाई थी। उसके बाद में जब हम लोगों ने वहाँ पर कार्य संपन्न किया तो हमारे 100 आइटम की लिस्ट वहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी। फिर जब हम लोगों ने यहाँ पर कलकत्ता में जब कार्यक्रम की शुरुआत की तो हम लोग सोचे थे 130-40 आइटम हम लोग देंगे, कुछ और उसमें आइटम जोड़ेंगे।
फिर जब यहाँ पर कार्यक्रम का जब ये हुआ तो 190-95 आइटम हम लोगों ने दिया, विभिन्न तरह की वस्तुएं दी, अच्छी क्वालिटी के देने का प्रयास किया। आप देखेंगे उनके वस्त्र चुन्नी घाघरा है, शेरवानी है, कि कई बच्चों को ऐसे नहीं लगे कि हम किसी एक ऐसी परिस्थिति में जाकर के समझौता कर के हम कहीं शादी कर रहे हैं, वो अपना घर सा फील करें और वैसा ही माहौल मिले जैसे हम अपनी बेटियों को देते हैं, और उसी तरीके से हम लोगों ने शादियाँ की। अच्छा, आज जो बच्चे आए 25 बच्चे सभी पश्चिम बंगाल से हैं, बंगाल के बाहर के भी हैं? नहीं, इसमें सब बंगाल में रहने वाले हैं। कुछ एक अगर हम लोग बोल सकते हैं कि आज हम लोग बंगाल में अगर 300 साल से रहते हैं, फिर भी हमारी आइडेंटिटी ये होती है कि हम लोग जो है हिंदी भाषी हैं। जैसे होता ना, बोलते हैं ना कि जैसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में बहिरागत वैसे जैसे, तो वैसा नहीं है। सब बंगाल की मिट्टी से जन्मे पले पोसे बड़े हुए लोग ही हैं। उसमें से बंगाली भाषाभाषी 19 थे और 6 जो है हिंदी भाषाभाषी। जिन जिन लोगों ने इस सफ़र में आप लोगों का साथ दिया है, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? मैं तो क्या बोलूँगा, जब ठाकुर जी का कार्य था और जिन्होंने साथ दिया तो उनके ऊपर में ठाकुर जी की अनुकंपा रही होगी, तो और हमारे ऊपर में ठाकुर जी की अनुकंपा रही होगी कि ऐसे स्वजनों से, ऐसे प्रेमियों से और ऐसे सेवाभावी लोगों से हमारा संपर्क हुआ, जो तन मन धन से समर्पित होकर के हमारा साथ दिए। तो मैं तो सबको साधुवाद देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि ठाकुर जी का खूब स्नेह उनके ऊपर में बना रहे, उनका प्यार बना रहे। अगला पड़ाव क्या होगा इसके बाद? इसके बाद में तो हमारे बाबा बैठे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा गंगा सागर ही पड़ा होगा हमारा। तो अगस्त महीना में फिर हम लोग, पिछली बार भी गंगा सागर में किए थे, इस बार भी गंगा सागर में करेंगे। नवंबर महीना में हम लोग फिर आसाम की तरफ जाएंगे और हम लोग का प्रोग्राम है आसाम के अंदर में हम लोग ये सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जाने से लोगों को तो विषय जाए, लोगों का एक हिम्मत हो कि भाई हम लोग कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ताकि सामूहिक विवाह को छोड़ के जनमानस का कल्याण के लिए बहुत सारे प्रकल्प एग्जैक्टली धीरे धीरे आ रहा है। जैसे कि यूपीएस में जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट एग्जैक्टली मनमोहन जी, जो कि ऑलरेडी एग्जैक्टली डिस्कशन हो चुका है, जो कि यूपीएससी में जो बच्चे पढ़ाई अच्छे करते हैं लेकिन कोचिंग का नहीं ले पाते हैं, वो अवसर एग्जैक्टली मनमोहन जी प्रदान करने के लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट और बहुत सारे प्रोजेक्ट ये एक सम्यक धारणा दिए। शादी तो हो, एक चलता है मैरिज, कम्युनिटी मैरिज, उसके साथ जन उपयोगी जो हमारा पिछड़े जो लोगों हैं उसका कल्याण के लिए बहुत सारे प्रकल्प कर रहे हैं। जैसे कि गंगा सागर में सिलाई मशीन का एक ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, जो कि पिछड़े जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो कि एग्जैक्टली अंडर प्रिविलेज्ड है, उनके लिए बहुत सारे प्रकल्प बंगाल भर में चल रहा है। महेश भाई, मेरा एक सवाल आपसे, आप राजनीति के मैदान के आदमी हैं, आप हमेशा राजनीतिक मंच पर रहते हैं, आज बहुत दिन बाद धार्मिक मंच पर आए हुए हैं, मनमोहन जी और उनकी पूरी टीम के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, धार्मिक मंच मत बोलिए, समाज कल्याण मंच बोलिए। यहाँ समाज कल्याण की बात हो रही है और प्रत्येक राजनीतिक व्यक्तित्व को यदि उसका कोई दर्पण है वो सामाजिक कार्य है। यदि वो समाज के लोगों से दूर होगा तो वो राजनीतिक नहीं कर सकता। हमारी माननीय ममता जी ने कहा है, जनता के पास रहो तो जनता आपके साथ रहेगी। मेघाश्री मंडल। अच्छा, सामूहिक विवाह आपका संपन्न हुआ आज, कैसा लग रहा है? খুবই ভালো লাগছে, মানে এতটা এক্সপেক্ট করিনি, তো অনেকটাই ভালো লাগছে। ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। आकाश पोद्दार, बेलूर डॉन बॉस्को स्कूल के पास से। बहुत खुश है, बहुत अच्छी अरेंज मैरिज है। প্রিয়াঙ্কা স্যার बहुत अच्छा। সেবিকা বাইন, একটা দিদি গরিব দুঃখীদের এখানে বিয়ে হচ্ছে, আমরাও গরিব, তার লেগে আমরা এখানে এসেছি। মা বাবার সামর্থ্য ছিল না, তার লেগে এখানে বিয়েটা আমাদের যোগাযোগ হলো। ভালো লাগছে এরকম আয়োজন দেখে। अनीता अग्रवाल, दादी परिवार महिला समिति की सदस्यगण हूँ और ऐसे में लव इंडिया फाउंडेशन की आजीवन मेंबर भी हूँ, सदस्य हूँ। जी, आज 25 जोड़ों का शादी कराया आपने, एक शुभ काम किया है, कैसा महसूस होता है इस तरह का अच्छा कार्य करने के बाद? इस तरह का कार्य करने से बहुत मन में शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है जो हम लोग डिस्को जाके या हम लोग कहीं पे घूमने पार्टी करने जाते हैं, कहीं कोई हिल स्टेशन में जाते हैं, वहाँ जाके जो आदमी मतलब खुशी खोजता है, शांति खोजता है, वो शांति से ज़्यादा शांति ये सेवा करने में मिली है। तो पहला प्रोग्राम हम लोग गंगा सागर में किए, उसमें 8 जोड़ी था। उस प्रोग्राम में इतना अच्छा लगा करके, तो उसी का प्रेरणा से हम लोग ये सेकंड प्रोग्राम कर रहे हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ही मतलब बड़ा रूप से करने के लिए प्रण लिए।
इनको मेरा नाम ज्योति गुप्ता है और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि आज मतलब खुशी का तो कुछ वही नहीं है। सुबह से हम लोग कल से रात से नींद भी नहीं आया। कल हम लोग तैयारी भी करने आए थे दिन में और हमने बच्चों की तरफ से लंच भी लिया। मनमोहन भैया से हम लोगों ने लंच भी लिया था, वो भी तिलक के रूप में, और इसमें अभी हमारे साथ थी। अच्छा, आज कितने जोड़े का शादी 25 जोड़े बच्चों की शादी। कहाँ से है ये सभी 25 जोड़े? नहीं, परिवार है लेकिन किसी के मदर है, किसी के फादर नहीं है भी। गांव से बहुत दूर दूर से आए हैं। इलाका पश्चिम बंगाल के ही? सुंदरबन काफ़ी जगह जगह से लोग आए हुए हैं। गांव से सुबह से निकले हैं, रात से निकले हैं। बच्चों को 200 आइटम हमारे हो चुके हैं। पूरा टोटल घर का सारा सामान दिए, पलंग, अलमारी, मशीन, साइकिल, पंखा, चेयर, सारा जितना भी घर का टोटल, आयरन, मिक्सी, टोटल सामान बच्चों का रेडी किया है। जहाँ तक रस्सी, सुई, सूता, सब चीज़, एक ब्रश, कपड़े धोने वाला, ऑल आइटम। बच्चों के घर आने जाने तक का खर्चा भी आप ही लोग सबसे वो भी देंगे। क्यों, इतना सब कुछ कर सकते हैं तो बच्चों का वो भी करेंगे। जब हमारे बच्चे, हमारी बेटियां हैं, आज हमारी बेटी है ना, कन्यादान का मतलब होता है बड़ा महादान। कन्यादान का मतलब होता है बड़ा महादान। ये सबसे बड़ा दान हमारे सौभाग्य में मिला कि संस्कृति में इसको सबसे बड़ा दान मानते हैं। सबसे बड़ा दान मानते हैं कन्यादान, महादान। बस ऐसी सेवा करते रहें और हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। आप लोग सबका आशीर्वाद मिलता रहे, यही बच्चों को हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। खूब अच्छे से रहना, खूब प्यार से रहना। संदेश देना चाहेंगे। मारवाड़ी समाज के लोग इन सब शुभ कामों में बहुत आगे हैं। पैसा कमाते हैं लेकिन उसका उपयोग करना भी वो जानते हैं। इसका ये परिचय यहाँ पे है। हमको नहीं लग रहा कि इसमें मारवाड़ी समाज के लड़के लड़कियाँ हैं, लेकिन जो ये शादी पैसे का अभाव में नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये भगवान का आशीर्वाद है कि मारवाड़ी समाज के लोग जो हैं आगे बढ़ करें और एक दूसरे को सहयोग करके इतना बड़ा आयोजन, एक शादी करने में हालत ख़राब हो जाता है और ये 25-25 शादी एक संग एक साथ इतने लोगों का अरेंजमेंट करना बहुत बड़ा बात है। इसके लिए दिल से आभार प्रकट करते हैं दोनों संस्थाओं को और मारवाड़ी समाज के सारे लोगों को जो ऐसे इस टाइप के जो काम कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत भगवान उनको शक्ति दें कि 25 से 50, 50 से 100 आगे बढ़ते रहें और हम लोग ऐसे आगे शामिल होते रहें। मेरा नाम प्रकाश किल्ला है। गाड़ोदिया जी ने आज ये सामूहिक विवाह, 25 सामूहिक विवाह यहाँ पे आयोजित किया है। इसमें अखिल भारतीय मारवाड़ी समाज, लव इंडिया फाउंडेशन, ठाकुर बाल गोविंद व अन्य क्रिया योग आश्रम व अन्य बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने संयुक्त रूप से मिलकर ये बहुत ही सार्थक प्रयास किया है। ये समाज को एक नई दिशा देगा ये आने वाले समय में, और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिस सामूहिक रूप से, ताकि समाज में जो विवाह की पद्धति, जो दहेज प्रथा है, कुप्रथा है, वो नष्ट होती है इस सब आयोजन से। और ये आयोजन हो जाने से देश को, समाज को, परिवार को एक नई दिशा मिलती है। तो इस ओर हमें चलना चाहिए। बहुत ही सार्थक प्रयास है। इस प्रयास को मैं चाहूँगा कि निरंतर हमारा समाज जारी रखे, आगे बढ़ाए। बिल्कुल, मैं बहुत ही खुश हूँ और सभी को बधाई देना चाहता हूँ। ये ठाकुर बाल गोविंदा के आशीर्वाद से ही संपन्न हो पाया है और आगे हम लोग नवंबर में वापस ये इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं। बहुत बहुत खुश है हम लोग, सभी कोई बहुत बहुत खुश है। विवाह संपन्न के बाद शाम को भजन का भी आयोजन किया गया, जिसका यहाँ मौजूद लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया।